हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। कैसा रहा आप लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ाम तो ठीक था। क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन क्वेश्चनों में कुछ उलझनें कुछ ज़्यादा थी। तो चलिए, एग्ज़ाम तो हो गया। अब चलिए, अब हम लोग अपना प्रश्न उत्तर थोड़ा मिला लेते हैं कि कितना सही हम लोग किए। तो आइए चलते हैं, कुछ प्रश्नों उत्तर को हम लोग मिलाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, लता जो है तो कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, ये भी सही है। पर्णवृत्त पानी के तने से जोड़ता है, ये भी सही है। पेड़ जो होता है वो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें हमको निगेटिव क्वेश्चन है ना, मतलब निगेटिव नहीं होगा तो नहीं, इसमें सब के सब होगा, सब सही है। तो ई क्या होगा हमारा, सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है। तो इसका कारण वाष्प उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वः प्रतिवृत्ति के योग्य बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 56 नंबर, कंकाल की वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे है। तो वे है कार्टिलेज, जिसको हम लोग हिंदी में उपास्थि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। यह एक दूसरे के साथ अपना सहसंयोजक बंध के साथ अपना भोजन तैयार करता हुआ एक दूसरे के ज़रूरत को पूरा करते हैं, इसलिए इस दोनों को, शैवाल और कवक को, क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कहा गया है। मादा एनेफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो यह बैठती है अंध अस्तर की सतह के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर हम लोग देखते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट होगा, जो WBC के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 60 में है, मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मांसपेशियाँ केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, ये गलत होगा, इसलिए 60 का जो सही आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर, कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोंरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों, वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोंरा होगा, बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा फोटो डायोड। 63 का बी नंबर क्वेश्चन सही होगा, फोटो डायोड। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो 64 का हो जाएगा बी नंबर, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 का, तो 65 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है।
तो दोस्तों 65 का जो हो जाएगा बी नंबर, संवेग परिवर्तन के दर को कम करने के लिए। दोस्तों पहले ऐसा ही क्वेश्चन आता था तो फुटबॉल के बदले क्रिकेट दे देता था कि एक फील्डर बॉल को कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। क्यों? तो क्योंकि संवेग परिवर्तन जो बॉल उसके हाथ पे जो तेज़ रफ्तार से आती है उसको क्या करता है, वो पीछे खींच लेती है ताकि उसका जो संवेग परिवर्तन के दर धीरे धीरे कम होता है और उसके हाथ पर चोट नहीं लगती है। देखिए, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन क्रिकेट के छोड़ करके फुटबॉल के बारे में पूछ दिया है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो फुटबॉल भी या कुछ भी दे देगा तो भी हम लोग इसको सही मार लेंगे। तो यहाँ पर जो 65 का जो सही आंसर होगा वह संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए जो खिलाड़ी होता है वो अपना हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसके हाथ पे चोट ना लगे। अब 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो यहाँ पर 66 का ए नंबर क्वेश्चन अल्फा किरण के कारण ये होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल है सी नंबर हो जाएगा, वस्तु के वृत्ताकार पर गतिमान रहना। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल यहाँ पर गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस तरफ झुकेंगे? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी बस दाईं की तरफ झुकेगा तो उसमें बैठा यात्री बाएं की तरफ झुक जाएगा, और जब बस बाएं की तरफ झुकेगा टर्निंग पर, है ना, तो वो आदमी जो होता है वह दाएं की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि बस में बैठा यात्री जब अचानक दाईं की ओर तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठा यात्री बाईं की ओर झुक जाएगा। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ए हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह इसका बी सही आंसर हो जाएगा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति सही करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का क्या उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी का तेल। दोस्तों इस वीडियो से पहले हम एक वीडियो बनाए हुए हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, वहाँ पर हम इसको बहुत ही डिटेल से हम बताए हुए हैं कि पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और उसमें जो द्रव होता है तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। और दोस्तों उसी में से देख लीजिए प्रश्न पूछ दिया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप जाइए और वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा Al2O3 और ZnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा Al2O3 और ZnO, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब की कुछ न कुछ योगदान होती है। तो यहाँ पर एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे
74 नंबर। 74 में दिया हुआ है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस को मुक्त करती है। जब आप एक केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पर आप एक अम्ल ले लीजिए और किसी धातु का कार्बोनेट के साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो अंत में CO2 बचता है। तो इसका सही आंसर CO2 हो जाएगा। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पूरा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया हुआ है। आप इस सब को एक जगह कर सकते हैं। आप देखिए एक जगह कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन 2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे C2, हाइड्रोजन 2 है तो H2, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे O4। अर्थात ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा C2H2O4। तो C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल का इक्वेशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर हम लोग देखते हैं कि आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन पूरा घुमाने के लिए दे दिया हुआ है इतना बड़ा, लेकिन इसका जो सही आंसर हम लोग लास्ट में देख करके, जैसे लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है। तो इसका सही आंसर क्षार हो जाएगा। और इसी में यदि हम लोग को बोलता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो हमारा अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस को जैसे ही नीला करेगा तो उसका आंसर क्षार हो जाएगा। तो इसका 76 का ए नंबर क्षार सही आंसर होगा। 77 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसिटिक अम्ल की गंध किसके कारण होती है? तो एसिटिक अम्ल है वो सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सिरका हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर हम लोग देखते हैं कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो ये नहीं बदलती है कि कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विषम का पता लगाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भौतिक, रासायनिक और केमिकल रासायनिक के बारे में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 79 का कोयले का जलना। तो कोयले का जलना एक तरह से केमिकल इक्वेशन है। फल का पकना भी केमिकल इक्वेशन है। सीमेंट का सेटिंग ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर 79 का सी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। तो ये बात भी गलत है। उनमें विद्युत चालकता समान होती है। भाई अलग अलग एलिमेंट है तो एक ही अपरूप का, लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पर विद्युत चालकता अलग अलग है दोनों का। उसमें उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर की उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग साइंस का BPSC 68वीं में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 के हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी डिस्कशन के साथ हम लोगों ने इसको पूरा किया है। और आप लोग मिला लिए होंगे और देख लीजिए कि कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। और ख़ास करके जो होने वाला होगा वो तो होगा ही, लेकिन संतुष्टि के लिए हम लोगों ने अपना मिलान कर लिया है। तो दोस्तों और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को इतना देर तक मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।